Hello, semester 2 PG students. गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के साथ हूँ आज दूसरे वीडियो में। तो आपको आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर हम डिस्कस करेंगे ये बात। इसको हम बोल रहे हैं, आप सुन करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब इस कोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेंडेंसी के लक्षण उभर आते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तात्पर्य यही होता है कि डाटा जब बहुत बड़ा होता है तो हम इसीलिए जब रिसर्चेस किए जाते हैं तो सैंपल का साइज बड़ा लिया जाता है। तो जितना बड़ा साइज लेंगे हम सैंपल का उतना ही ज़्यादा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी परपेंडिकुलर पर बीच में वो सबसे ज़्यादा उठा हुआ पाया जाएगा। तो नंबर 1 इसके पॉइंट्स आप नोट करें। नंबर 1 इसको फिर से दोहरा दें। जब स्कोर्स की संख्या बहुत बड़ी होती है तो उनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लक्षण उभर आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं आपको। डाटा पर आधारित नंबर 1 डाटा पर आधारित पॉलीगन एक बेल शेप्ड कर्व के समान होता है। बेल शेप्ड यानी घंटाकार समान होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसमें बीच के क्षेत्र में स्कोर्स अधिक होते हैं। एक बेसलाइन है, इस पर बीच से परपेंडिकुलर है और एक कर्व बन रहा है, तो बीच के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्कोर्स होते हैं। जैसे एक्सट्रीम्स की तरफ जैसे जैसे दाहिने जाएं या जैसे जैसे बाएं जाएं वहाँ स्कोर की कम होते जाते हैं, स्कोर्स कम होते जाते हैं। लेफ्ट और राइट स्कोर्स की संख्या घटने लगती है, अर्थात कर्व नीचे की ओर उतरने लगता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस कर्व के बेस लाइन के सेंटर पर इस कर्व के बेस लाइन के सेंटर पर सबसे अधिक ऊंचा हो जाता है और दोनों ओर सिमेट्रिकली डाउन होता है। आइडेंटिकल स्लोप जिसको कहते हैं, आइडेंटिकल स्लोप, गिरना दोनों तरफ, दाएं भी बाएं भी। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक काल्पनिक कर्व है, हाइपोथेटिकल कर्व है, जिसके बेस लाइन पर स्पेशियल इक्वल यूनिट्स होते हैं या माने गए हैं। ये हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल ऐसा मान लिया गया है कि सारे जो किसी भी चीज़ का जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये होता है नहीं होता इसकी बात नहीं, ये मानते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट की तरह ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। आप 5वां पॉइंट लिखिए कि सेंटर में 0 होता है और इसकी प्रत्येक इकाई को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। 5th पॉइंट, इसके सेंटर में 0 होता है और इसकी प्रत्येक यूनिट को स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का अपने साइन है वही है, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। 6ठा पॉइंट आप लिखें। 6ठा पॉइंट लिखें, सेंटर से 3 स्टैंडर्ड एरर प्लस में जाता है, जिसको हम Z भी कहते हैं। Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये राइट में जाने वाले का है। और उसके बाद से हम जब लेफ्ट जाते हैं तो -Z1 -Z2, Z का भी साइन मैं बना रही हूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है वही माना जाता है Z3 तक। तो प्लस माइनस Z3 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जाता है, प्लस
नीचे माइनस जेड, जेड यानी ये स्टैंडर्ड एरर का साइन, और 3 जाता है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, और 90 डिग्री पर 0 होता है। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आइए, आप 7वें पॉइंट पर भी हम लोग पहुंच गए। 12 ये 13 पॉइंट्स हैं इसके, जो हम आज इस पूरे वीडियो में शायद पूरा नहीं हो पाए, तो हम जहाँ पे भी 7 मिनट 8 मिनट हो जाएगा हम बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट यानी 7th पॉइंट आप लिखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अपने बेस लाइन से कभी नहीं मिलता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अपने बेस लाइन से कभी भी नहीं मिलता है। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से पता चलता है, टेबल से कभी भी नहीं मिलता है। चाहे कितना भी दाएं बढ़ा दीजिए, कितना भी बाएं बढ़ा दीजिए, वो कभी भी बेस लाइन से नहीं मिलेगा। परंतु प्लस माइनस, प्लस नीचे में माइनस, प्लस माइनस 2.58 पर 99.02% केसेस प्राप्त हो जाते हैं, पॉपुलेशन के प्राप्त हो जाते हैं। जनसंख्या का 99.02% केसेस प्राप्त हो जाते हैं। प्लस माइनस 3z के अंदर 99.92% केसेस मिलते हैं, जिसको लगभग 100% मानकर कहते हैं कि एनपीसी के बेस लाइन पर प्लस माइनस 3z के अंदर ही पूरा पॉपुलेशन आ जाता है। क्लियर है? आप इसको सुन के लिखिए, समझ में बात आ जाएगी। हम एक बार और रिपीट करते हैं। परंतु प्लस माइनस 2.58 पर 99.02% केसेस ऑफ द पॉपुलेशन प्राप्त हो जाते हैं। प्लस माइनस 3z के अंदर ऐसा मानना है, मैंने कहा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल कर्व है, तो प्लस माइनस 3z के अंदर 99.92% केसेस मिल जाते हैं, जिसके लगभग 100% मान लिया जाता है। यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं इसको, या एक पॉइंट और डील कर दें। 8वां पॉइंट, एनपीसी के विभिन्न क्षेत्रों में जब जनसंख्या का निश्चित भाग पाया जाता है, जो एनपी टेबल से पता चलता है, जैसे सेंटर से 1z हटने पर 34.13 केसेस प्राप्त होते। 1z और 2z के बीच में 47.72 माइनस 34.13 इज इक्वल टू 13.59% केसेस मिलते हैं। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रही हूँ। सेंटर से 1z हटने पर 34.13 केसेस प्राप्त होते हैं। 1z दाहिने भी बाएं भी, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 34 दूना 68.226 बीच में रहता है। 1z माइनस से 1z प्लस तक का इतना ही है, यानी एक साइड 34.13, और 1z to 2z के बीच में 13.59 केसेस आते हैं। इसी प्रकार 2z और 3z के बीच में 2.24 केसेस रहते हैं। इस पॉइंट को हम फिर से समझाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये लंबा होता जा रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू गुड बाय।